मेरे राम तेरा नाम मुझे और ना कोई काम, सुबह शाम अविराम मुझे और न कोई काम। इस कलयुग में सिर्फ मनुष्य ही श्री राम के नाम जाप और स्मरण से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अन्य कोई साधन उपलब्ध करने की जरूरत नहीं है। हे भगवान, इस संसार सागर में डूब रहा हूँ, मृत्यु रूप ग्रह मेरा पीछा कर रहे हैं, मैं बहुत ही भयभीत हूँ। हे प्रभु, आपकी शरण में पड़ा हूँ, आप मेरी रक्षा करो। ऐसे कहने वाले जीव आत्मा को मैं हमेशा के लिए आप अभय कर देता हूँ। राम नाम में ऐसी शक्ति है कि बुरे समय को शुभ समय परिवर्तित कर जीवन में सौभाग्य और समृद्धि ला सकता है। राम नाम जपने के अपेक्षा 100 गुना अधिक पुण्य राम का नाम लिखने से मिलता है। हिंदू धर्म में भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। भगवान राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि राम का नाम लेने से भक्तों की सभी प्रकार की परेशानियां खत्म हो जाती हैं। कई बार तो राम नाम लेने से ऐसे फल भी मिलते हैं जिनकी कभी कल्पना भी नहीं की होती। यूँ तो राम नाम कभी भी लेने और लिखने से कृपा प्राप्त होती है, लेकिन रामनवमी पर ऐसा करने से विशेष फल प्राप्त हो सकते हैं। रामनवमी पर भक्तों को कम से कम 108 बार नाम लिखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार संसार में राम नाम से बढ़कर और कुछ भी नहीं। राम के हर अक्षर में सुख की प्राप्ति है। र के उच्चारण करने से हमारे सारे पाप बाहर निकल जाते हैं और म के उच्चारण से मन के कपाट बंद हो जाते हैं, जिससे पाप फिर से मन में प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा कहा जाता है कि इस कलयुग में केवल राम के नाम से सारे मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं। आनंद रामायणम में बताया गया है कि राम नाम जपने के अपेक्षा 100 गुना अधिक पुण्य राम का नाम लिखने से मिलता है। माना जाता है कि लाल रंग की स्याही से श्री राम का नाम लिखने से हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं। इससे शनि, राहु और केतु जैसे अशुभ ग्रहों का प्रकोप कम हो जाता है। राम नाम लिखने से मन एकाग्र होता है और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। ध्वनि वैज्ञानिकों की माने तो राम नाम के उच्चारण से मन शांत होता है। इससे घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है। साथ ही जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। मनोकामना पूरी करने के लिए राम नाम लेखन कैसे करें? मनोकामना पूर्ण करने के लिए क्या करें? इसके लिए हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत सारे मंत्र और जप विधियां बताई गई है, पर इन सब में सबसे सरल राम नाम लेखन बताया गया। आइए जानते हैं कैसे राम नाम जाप और राम नाम को लिखें। राम नाम की महिमा और शक्ति को जानने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। यह मन को शांत और स्थिर करने वाला राम नाम का एक बहुत बढ़िया उपाय है। मन को शांति मिलेगी, लगन पूरी हो तो राम को भी पा सकोगे। राम नाम का लेखन का कार्य एक महान यज्ञ समान है। राम नाम जाप के चमत्कार और लाभ। इस युग से आप राम नाम के लेखन को एक एक आहुति समझ कर देखें। राम नाम से राम को सदा हृदय में विराजमान भावना से लिखना है। राम नाम लिखने की विधि। राम राम सुंदर सुंदर लिखे। एक सफेद कागज पर लाल स्याही या लाल पेन से लिखिए। कागज पर लाइन नहीं होनी चाहिए, वो एकदम प्लेन होना चाहिए। लाल रंग के पेन से लिखे, क्योंकि लाल रंग प्रेम का प्रतीक है और प्रभु नारायण का लाल रंग से गहरा नाता है। सबसे पहले राम को प्रणाम करके धूप दीप जलाकर प्रणाम करें। राम लेखन सरल विधि। राम नाम जाप की अनेक विधियां हैं, उनमें से सबसे ज्यादा विधि राम नाम लेखन की सर्वोत्तम विधि है। राम नाम लेखन में जाप की अपेक्षा 100 गुना अधिक पुण्य फल मिलता है, ऐसा हमारे शास्त्र और वेदों में कहा गया है। राम लेखन स्वयं जाप है। राम नाम लेखन मौन के साथ लिखना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। प्रतिदिन एक पृष्ठ कम से कम या इससे अधिक लेख लिखें। राम नाम का लेखन कभी भी कहीं पर भी जितना भी लिख सकते हो। इसके लिखने के लिए कोई नियम अथवा समय नहीं है, लेकिन शुद्धता का ध्यान जरूर रखना है। राम लेखन लिखते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि यह नियम 90 दिन तक टूटने ना पाए, तभी आपकी मनोकामना पूरी होती है। जब भी लिखना शुरू करें, एक भी दिन बीच में ना छूटे। पूरे लगातार 90 दिन तक लिखने से ही इंसान की हर मनोकामना पूरी होती है। जिस मनोकामना आप लिखते समय मन में धारण किया हुआ है, वो हर हाल में पूरी होती है। इसमें किसी भी प्रकार का शक नहीं है। अगर आप गलती से लिखना भूल जाते हो तो उसे आप सोने से पहले किसी भी टाइम जब आपको याद आ जाए तब भी आप इसको लिखना शुरू कर सकते हो। राम लेखन के लाभ। 84 लाख योनियां भोगने के बाद राम नाम जाप लिखने वालों को इस संसार चक्र से, जीवन मरण से मुक्ति मिल जाती है। पापों का नाश हो जाता है, क्योंकि मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों भोग कर प्राप्त होता है। राम नाम लेखन निष्काम या सकाम दोनों तरह से किया जा सकता है। राम नाम का लेखन प्रत्येक दिन जरूर करें एवं दूसरों को भी लिखने के लिए प्रेरणा अवश्य प्रदान करें। ऐसा मनुष्य श्री भगवान को बहुत प्यारा होता है। राम नाम लिखने का कार्य यदि नियम पूर्वक शुद्ध हृदय से आपका शुरू करेंगे तो शुरू करने से कुछ ही दिनों में आप इसके आश्चर्यजनक परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। इसका पूर्ण लाभ लेने के लिए 90 दिन तक लगातार हर रोज लिखें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होती है।
श्री गणेश जी नारद जी के सुझाव के अनुसार पृथ्वी पर राम का नाम लिखकर उस राम के नाम की सिर्फ 3 बार परिक्रमा करके विजय प्राप्त कर ली और सारे संसार और देवताओं को सबसे पहले पूजा स्थान प्राप्त कर लिया था। इस राम नाम में एक अद्भुत और बहुत बड़ी शक्ति है। अपने सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए धन, सुख, शांति और नित्य वृद्धि के लिए राम नाम लिखना शुरू करके देखो, आपके कष्ट अवश्य कट जाएंगे। राम लेखन की विधि, बस ध्यान रहे राम नाम लिखते समय पेज बिना लाइन के हो और पेज एक ही तरफ लिखना है, दूसरी तरफ नहीं लिखना होता और लाल रंग से लिखना है। राम नाम एक महान पारस मणि है। राम नाम एक अद्भुत शक्ति है। राम को मंत्र जपने से थोड़े ही समय में सुख, आनंद, सर्व सिद्धि और प्रभु नारायण राम के दर्शन भी हो सकते हैं। राम के नाम से सारी इच्छाएं, कामनाएं पूरी हो सकती हैं। प्रभु नारायण के किसी भी एक नाम भजो, तपो, ये सभी महान शक्तियां हैं। भगवान बुद्ध ने भगवान की भक्ति और ध्यान लगाकर ही भगवान से दिव्य शक्ति और मुक्ति प्राप्त की और इस संसार में अमर हो गए। भगवान की प्रार्थना, ध्यान, जब भगवान को प्राप्त करने के अनेक रास्ते हैं। जो भी रास्ता आपको अच्छा लगे उसी रास्ते पर जा सकते हो। जिस पर भगवत कृपा होती है उन्हीं को कथा सुनने का और संत पुरुषों का सानिध्य प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भगवान की कथा सुनने से प्रेम का भाव होता है और यह ज्ञान होता है। कण कण में भगवान व्याप्त है और मानव में ऐक्य भावना का उदय होता है। जो व्यक्ति सबके हित के लिए सोचते हैं और उसके कार्य मानव मात्र की भलाई के लिए होते हैं, उसे कभी दुख नहीं होता। जिसके हाथ में पारस मणि आ गई हो वो कभी निर्धन नहीं हो सकता। भगवान का नाम पारस मणि के समान है। कबीर जी कहते हैं, राम नाम एक ऐसी चीज है जिसे पाने के बाद और कुछ पाना बाकी नहीं रह सकता, जिसे जानने के बाद कुछ और जानना बाकी नहीं रहता है, जहाँ पहुँचने के बाद माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ता। यह ऐसा दिव्य भगवान का नाम है। राम का नाम दीन दुखियों का दुख मिटा सकता है, रोगियों को रोग मिटा सकता है, पापियों का पाप हर सकता है, भक्तों से भक्त बना सकता है, मुर्दे में प्राण का संचार कर सकता है, अर्थात भगवान असंभव को भी संभव बना सकते हैं। संसार में जो वस्तु अपने को सबसे प्रिय हो, उस वस्तु पर सर्वाधिक स्नेह हो, वो प्रभु को समर्पित कर दे। ऐसा करने वाले के लिए है अनंत फल देने वाली हो जाती है। राम नाम लिखते लिखते आदमी राम को ही लिख लेता है, जान लेता है, पहचान लेता है। राम नाम लिखने से कर्म भी होता है और इसमें मन भी लगता है और मन की शुद्धि भी होती है। राम नाम लेखन में यह विशेषता है कि राम नाम लिखते समय अपनी पूरी चेतना उसमें ही रहती है। क्रिया भी वही, विचार भी वही, भावना भी वही, और इस प्रकार क्रिया शक्ति, विचार शक्ति एवं ये तीनों शक्तियाँ सर्वासर्व इसमें लगती है। कभी कभी जाप के करते समय ध्यान इधर उधर हो सकता है, पर लेखन के समय पूरा ध्यान उन्हीं में लग जाता है। ये पूर्ण मनोयोग से इसमें लग सकते हैं। राम नाम के सभी विधानों का बड़ा महत्व है, लेकिन विधान विशेष इसलिए होता है जब लिखेंगे तो स्वाभाविक ही आँख, मन और हाथ में तीनों एकाकार करने होंगे। अतः मन इंद्रिय दोनों का सहयोग होता है। मानसिक एकाग्रता और शांति के लिए लिखित मंत्र जब बहुत प्रभावशाली होता है। किसी साफ, हवादार, एकांत जगह पर बैठकर धैर्य और गंभीरता पूर्वक अवश्य लिखे तो तभी बहुत लाभ होगा। मानसिक एवं शारीरिक रूप से शांति मिलती है। यह एक अनुभव किया हुआ प्रयोग है। धरती पर जितने भी महान संत हुए हैं उन सब ने राम नाम को जप, तप और लिखा है। ऐसा हमारे शास्त्रों में, धार्मिक शास्त्रों में वर्णन है। राम नाम का अनोखा बैंक 164 अरब से अधिक राम नाम हो चुके हैं जमा। मेरे राम तेरा नाम मुझे और ना कोई काम, सुबह शाम अविराम मुझे और ना कोई काम। सुबह शाम जब भी मौका मिलता है वे राम नाम जपते ही नहीं, उसे लिखते भी हैं। इतना ही नहीं, राम नाम को लिखकर वे उसे बैंक में जमा भी कराते हैं। अब आप यह मत कहिए कि राम नाम और बैंक का क्या संबंध है। संबंध है, क्योंकि यहाँ हम जिस बैंक का जिक्र कर रहे हैं उसमें धन नहीं, सिर्फ राम नाम ही जमा होता है। इस बैंक का नाम है अंतर्राष्ट्रीय श्री राम नाम बैंक। इस बैंक में राम नाम जमा कराने पर ब्याज भले ही न मिलता हो, मगर सच्चा आनंद अवश्य मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय श्री राम नाम बैंक की स्थापना वर्ष 1963 में अयोध्या में नृत्य गोपाल दास महाराज द्वारा की गई थी। गाजियाबाद में इसकी शाखा की स्थापना प्रख्यात संत व कथावाचक डोंगरे जी महाराज ने घंटाघर स्थित रामलीला मैदान में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के दौरान की थी। आज इस बैंक की देश विदेश में मिलाकर 125 से अधिक शाखाएं हैं। गाजियाबाद के हनुमान मंदिर में इसकी 42वीं शाखा है। बैंक के संयोजक ओम प्रकाश लखोटिया बताते हैं कि इस बैंक की देश विदेश स्थित सभी शाखाओं में अब तक कुल मिलाकर 164 अरब से अधिक राम नाम जमा हो चुके हैं। इनमें गाजियाबाद के राम भक्तों का योगदान लगभग 14 अरब राम नाम का है। राम नाम लिखने वाले 7 वर्ष के बच्चे से लेकर 80 वर्ष के बुजुर्ग तक हैं। लखोटिया के अनुसार बैंक में खाता खोलने के लिए किसी कागजात की नहीं बल्कि राम नाम की जरूरत है। बच्चे, युवा, बुजुर्ग, महिला या पुरुष कोई भी किसी भी भाषा में 1.25 लाख सीताराम या राम नाम लिखकर बैंक में अपना खाता खोल सकता है।
इतना ही नहीं, जो भक्त नियमित रूप से राम नाम लिखता है वो बैंक का स्थायी सदस्य बन जाता है और उसे बैंक की तरफ से पासबुक व सदस्यता प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। 1 करोड़ राम नाम लिखने वाले भक्त को स्वर्ण पदक, 50 लाख राम नाम लिखने वाले को रजत पदक व 25 लाख राम नाम लिखने वाले को कांस्य पदक से सम्मानित किया जाता है। 25 वर्ष की आयु में ही 15 लाख नाम लिखने पर भी कांस्य पदक मिलता है। राम नाम लिखने के लिए वैसे तो बैंक से ही कॉपी मिलती है, मगर निजी कॉपी या डायरी आदि में भी राम नाम लिखकर बैंक में जमा कराया जा सकता है। राम नाम लिखी कॉपियों को अयोध्या स्थित श्री वाल्मीकि रामायण भवन में सुरक्षित रखा गया है। इन कॉपियों व नाम मंत्रों से अंकित चित्रों की पूजा भी होती है। राम नाम लिखी इन पुस्तिकाओं से बीकानेर जिले में 11 मंजिला तो ऋषिकेश में 3 मंजिला नाम स्तंभ का निर्माण कराया जा चुका है। उन्होंने कहा कि वैसे तो राम नाम की महिमा अपार है। सच्चे मन से जपने व लिखने दोनों ही प्रकार से पुण्य मिलता है। मनुष्य के सभी कष्ट दूर होते हैं और उसका कल्याण होता है। वैसे जपने की अपेक्षा लिखने में 100 गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। अतः सभी को नियमित रूप से राम नाम लिखना चाहिए। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने चाहने वाले दोस्तों में जरूर शेयर करें। अगर आपकी भी कोई मनोकामना अधूरी हो तो राम लेखन लिखना शुरू करें। राम लेखन को तन मन धन से समर्पित होकर लिखें। लिखते समय किसी भी प्रकार की शंका मन में ना लाए, तभी यह राम नाम आपका बेड़ा पार लगा सकता है। जो भी श्री राम जी को मानता है कमेंट में जय श्री राम लिखे।